पुरुषोत्तम बनने के सभी अवकाश हैं, क्योंकि पुरुष में पुरुषोत्तम बनने की क्षमता, पुरुषोत्तम बनने के गुण, लक्षण और संभावनाएं सभी पुरुष में विद्यमान है। कुछ भी होने के लिए क्षमता बहुत जरूरी है। अगर क्षमता नहीं है वो कुछ बन नहीं सकता है। अगर कुछ बना है उस क्षमता के कारण ही वह बना है। इसीलिए कुछ भी बनने से पहले हम में वो क्षमता है या नहीं, इसको एक बार चेक करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि क्षमता होगी तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्षमता नहीं है तो मंजिल दूर रह जाता है, हम बीच में अटक जाते हैं। इसीलिए प्रस्थान शुरू करने से पहले क्षमता को संग्रह करना, क्षमता को सृष्टि कर लेना नितांत आवश्यक है। मिट्टी से घट बनता है क्योंकि मिट्टी में घट बनने की क्षमता है, घट बनने की शक्ति है। धागे से पट बनता है, वस्त्र बनता है, क्योंकि धागे में वस्त्र बनने का क्षमता है, सभी संभावनाएं। लेकिन मिट्टी से पट नहीं बनता, धागे से घट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मिट्टी में वस्त्र बनते हैं और धागे में घट बनने की क्षमता नहीं है। क्षमता होगी तो बनने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं और बन के ही रह जाते हैं। पुरुष पुरुषोत्तम बनता इसलिए क्योंकि पुरुष में पुरुषोत्तम बनने की क्षमता है, पुरुषोत्तम बनने का सभी संभावनाएं विद्यमान हैं। दूसरी बात, पुरुष तो पुरुषोत्तम बनता है क्योंकि पुरुष जो बना है, पुरुष बना है। पुरुष की उत्पत्ति पुरुषोत्तम से ही बनी है। पुरुषोत्तम यानी परमात्मा, पुरुष यानी जीवात्मा। परमात्मा से ही जीवात्मा का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम फलाने माता के बेटे हैं, हम फलाने पिता के बेटे हैं, हम उसके बेटे हैं, हम इसके बेटे हैं, हम उनसे निर्माण हुए हैं, हम इनसे निर्माण हुए हैं। ये तो शरीर को लेकर के आप बात करते हैं, लेकिन असल में मूल जड़ के साथ विचार करेंगे तो आप सभी के मूल सृष्टा परमात्मा है, पुरुषोत्तम है। उस भगवान से ही हम जन्मने के कारण, पैदा होने के कारण, जीव सृष्टि परमात्मा से ही होने के कारण जीव परमात्मा होने की सभी संभावनाओं से युक्त है। ये जो क्षमता है आंतरिक होनी चाहिए, केवल भौतिक नहीं। ऊपर ऊपर से दिखने वाली क्षमता कभी कभी बीच में छोड़ जाती है, लेकिन आंतरिक क्षमता रहेगी, आपको मंजिल तक, ध्येय तक पहुंचा के ही रहेगी। कभी कभी जो बाह्यरंगिक क्षमता, दिखने वाली क्षमता धोखा दे देते हैं, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कोयल और कौवे के रंग एक समान, कोयल का रंग भी समान है, काला है, और कौवा का रंग भी काला है, लेकिन कभी कौवा कोयल नहीं बन सकता है। कोयल का
बच्चा कोयल ही बनता है और कौवे का बच्चा कौवा ही बनता है। रंग दोनों का एक होने के बावजूद भी कौवा कोयल नहीं बनता। ये ऊपर की क्षमता है, रंग क्षमता नहीं है, ऊपर की क्षमता है। इसलिए कुछ बनने के लिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले हमारी क्षमता बहिः क्षमता है या आंतरिक क्षमता है, इसको एक बार चेक करना है। आंतरिक क्षमता को अर्जित करके फिर यात्रा शुरू करनी है, प्रस्थान करना शुरू करना है। इसलिए हमको पुरुष को पुरुषोत्तम बनने के लिए इन पूर्व तैयारियों को एक बार देख करके चेक करके फिर यात्रा शुरू करना आवश्यक है। हम कह रहे थे पुरुष पुरुषोत्तम बन सकता है क्योंकि पुरुषोत्तम से ही पुरुष का निर्माण हुआ है। जिस वस्तु से जो पैदा होता है वह पैदा हुआ वस्तु पैदा करने वाला जो वस्तु है उस वस्तु के रूप में होने के लिए ज़्यादा श्रम जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी संभावनाएं उसमें विद्यमान होने के कारण सहज रूप से वो बन सकता है। लेकिन यात्रा करनी पड़ती है, श्रम उठाना पड़ता है, साधना भी करनी पड़ती है। बिना साधना के वो नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। उपनिषदों ने कहा है हम किसके बेटे हैं? अमृतस्य पुत्राः। तुम अमृत के पुत्र हो, अमृत के बेटे हो। इसलिए अमृत होने की यात्रा को शुरू करो। अवश्य तुम अमृत बन ही जाओगे, क्योंकि तुम अमृत से ही बने हो, अमृत से ही जन्मे हो। इसीलिए तुम अमृत बन सकते हो, अमृत बन सकते हो। पानी का एक बूंद निकला कहां से? सागर से निकला। पानी का एक बूंद जो सागर से निकला है वह यात्रा शुरू करता है और अंत में जाकर के सागर बन जाता है। क्यों? क्योंकि सागर से ही निकला है, इसीलिए वो सागर बन सकता है, सागर बन जाता है। लेकिन बूंद से सागर बनने की जो यात्रा है उस यात्रा को उसको करना पड़ता है, करना पड़ता है। बूंद के रूप में सागर से निकल कर पहले बादलों के रूप में आकाश को छलांग लगाना पड़ता है, फिर बारिश के रूप में जमीन पे आके गिरना पड़ता है, फिर नदी हो करके छोटे छोटे झरने हो करके वो झरने आकर नदी में मिल करके नदी से फिर महानदी में मिल करके कितनी लंबी यात्रा करते हुए अंत में जाकर के वो बूंद सागर बन जाता है, समुद्र में मिल जाता है। पुरुष से पुरुषोत्तम तक की यात्रा भी इसी तरह का है। पुरुषोत्तम तो महासागर है, चैतन्य सागर है। पुरुष तो उससे निकला छोटा सा चिंगार, एक बूंद है। वो सिंधु है, ये बिंदु है। लेकिन बिंदु में सिंधु बनने की क्षमता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्षमता नहीं होती तो वो बिंदु सिंधु कभी नहीं बन सकता। जीव शिव बन सकता है।
अंग लिंग बन सकता है क्योंकि उसके पास वो क्षमता है, लेकिन यात्रा करना जरूरी है। यात्रा करना बहुत जरूरी है। पुरुष से पुरुषोत्तम बनना, अंग से लिंग बनना, इसी को आध्यात्मिक यात्रा कहा जाता है। काशी महास्वामी जी के आशीर्वचन में आप लोगों ने सुना, लिंगाचार के बारे में सुना। जो 5 आचार वीरशैव धर्म में, वे सभी इस यात्रा को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। अंग को लिंग बनने के लिए लिंगाचार की आवश्यक है। लिंगाचार क्या है? लिंगाचार में कितने मार्ग है, किस तरह से उन मार्गों को अर्जित करना है, किस तरह के आचारों को अपने जीवन में लाना है, इन सभी विचारों के बारे में काशी जगत गुरु महास्वामी जी विगत 15-20 दिनों से आशीर्वचन में आप लोगों को सुनाए हैं। लिंगाचार के बाद आता है सदाचार। सदाचार का मतलब है सताम आचारः सदाचार। सज्जन शिवभक्तों का जो आचार है वही सदाचार है। सज्जनों के जो आचार है वे ही सदाचार है। एक सुभाषितकार ने कहा है, महाजनो ये न गतस्स पंथा। व्यक्ति को आध्यात्मिक रंग में हो या इतर जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में यात्रा शुरू करने के लिए मार्ग कौन सा है, कौन से मार्ग को हम लोग निश्चय कर लेना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो कहते हैं महाजनों ये न गतः स पंथा। जो बड़े बड़े लोग, जो सज्जन लोग, शिवभक्त लोग जिस मार्ग से गए हैं, जिस मार्ग से यात्रा किए हैं, उसी मार्ग के ऊपर चल करके तुम भी प्रस्थान करो, यात्रा को पूर्ण करो। महात्माओं के द्वारा चलकर गए हुए मार्ग ही असली मार्ग है, वही पंथा है। इसलिए सदाचार का मतलब है सज्जनों का, शिवभक्तों का आचार ही सदाचार है, सदाचार है। शिवभक्तों में, सज्जनों में कितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं। सज्जन उनको इसलिए कहा जाता है, उनके पास सद्गुणों का भंडार रहता है। सद्गुणों का बहुत बड़ा समूह उसके पास रहता है। उन्हीं सद्गुणों के कारण ही उनको सज्जन कहा जाता है। गुणा ही पूजा स्थानम न च लिंगम न च वयः। व्यक्ति को पूजा जाता है, गौरव दिया जाता है। क्यों? उसके पास उसके लायक गुण है। गुण ही पूजा स्थान है। अच्छे गुण जिनके पास होते हैं उसी की पूजा होती है। निंदा किसकी होती है? जिसके पास दुर्गुण होते हैं उनकी निंदा होती है। स्तुति और निंदा इन दोनों के कारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्ति में रहने वाले उनके गुण हैं। अच्छे गुण हैं तो वो स्तुति योग्य है, बुरे गुण हैं तो वे निंदा योग्य हो जाते हैं। सज्जन इसलिए सज्जन हो जाते हैं
सद्गुणों के कारण वो सज्जन होते हैं। उनके पास अनेक सद्गुण हैं। उन अनेक सद्गुणों में एक है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण है बहुत बड़ी चीज है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये बहुत ही बड़ा काम करता है। दृष्टिकोण हमारे भविष्य को निर्माण करता है। दृष्टिकोण हमारे सुख को निर्माण करता है। दृष्टिकोण हमें इज्जत दिलाता है, गौरव दिलाता है। शास्त्र में कहा है यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। जैसा आपका देखने का भाव है, जैसे आपके आंख है, उसी प्रकार का सृष्टि निर्माण होता है। प्रायः हम समझते हैं जैसा सृष्टि वैसा दृष्टि, यथा सृष्टि तथा दृष्टि हम समझते हैं। जैसा सृष्टि होता है वैसे ही हम देखते हैं, हम समझते हैं, लेकिन असलियत वो नहीं है, वैसा नहीं है। वस्तुतः तो सत्य बात तो यह है, जैसे दृष्टि होती है वैसे सृष्टि का निर्माण होता है, वैसे सृष्टि को जीव निर्मित करता है। दृष्टिकोण निर्मित करता है, दृष्टि निर्मित करती है। उदाहरण के लिए एक उद्यानवन है। उद्यानवन में अनेकों फूल खिले हुए हैं, अनेकों रंग के फूल खिले हुए हैं, अनेकों सुगंध के फूल खिले हुए हैं। उद्यानवन में तो अनेक लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। फूल तो वैसे हैं, उसके गंध भी वैसे के वैसे हैं, उनकी सुंदरता भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन उसको देखने वाले वैसे के वैसे रहते हैं? नहीं, देखने वाले अलग। जितने आंख हैं उतने दृष्टिकोण हैं, जितने दृष्टिकोण हैं उतने मन हैं। सभी दृष्टि, सभी दृष्टिकोण, सभी मन एक ही भाव से नहीं देखते हैं। दिखने वाला तो एक है, देखने वाले अनेक हैं। दिखने वाला फूल तो एक है, लेकिन देखने वाले आंख अनेक हैं। उसी फूल को देखता है एक कवि, फूल के ऊपर एक कविता ही लिख डालता है। लिखता है कि नहीं लिखता? फूल को देखते ही कविता लिखने को प्रेरणा मिलती है और बैठ करके सुंदर कविता लिख देता है। तो वो फूल कवि को कविता लिखने के लिए प्रेरणा देता है। दिया ना? दिया। उसी फूल के नजदीक मान लो एक भक्त आया। फूल को देखते ही भक्त के मन में भगवान की याद आ जाती है। वो सोचता है कितना सुंदर फूल खिला हुआ है, इस फूल को तोड़ करके मैं भगवान के चरण में अर्पित कर दूं तो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाता है, मैं कितना धन्य हो जाता हूँ। ये फूल भगवान के चरण में होना चाहिए। इस तरह भगवान को याद करता है। भक्त के मन में भगवान की याद आने के लिए प्रेरणा कौन दिया? फूल ने दिया। आप सोच लो, उसी फूल के पास एक प्रेमी आया, उसके मन में दूसरा विचार, मैं इस फूल को तोड़ करके मेरी प्रेमिका को दे दूं तो मेरी प्रेमिका कितनी प्रसन्न हो जाएगी, कितना खुश हो जाएगी।
प्रेमिका याद आ जाती है। प्रेमिका याद आने के लिए वो फूल प्रेरणा दिया कि नहीं दिया? उसी फूल के पास एक व्यापारी आता है। वो सोचता है कितना अच्छा फूल है, इसको कितना दाम मिल सकता है, इसको तोड़ करके बाजार में ले जाऊं, कितना पैसा मैं कमा सकता हूं। देखो, उसकी व्यापारी बुद्धि शुरू हो गई। एक ही फूल है, देखने वाले आंख अनेक, वो फूल किसको किस तरह दिख रहा है। फूल तो असल में किसी को कुछ भी नहीं बोलता है। न भक्त को भगवान की याद करने के लिए बोलता है, न कवि को कविता लिखने के लिए बोलता है, न ही प्रेमी को प्रेमिका को याद करने के लिए बोलता है, न ही व्यापारी को पैसा कमाने के लिए बोलता है। वो तो चुपचाप खिल के सुंदरता को पसारते हुए, सुगंध को देते हुए अपने पेड़ के ऊपर वो विराजमान है, स्वच्छंद रूप से विराजमान है। लेकिन देखने वालों के आंख, देखने वालों के दृष्टिकोण, दृष्टि अलग अलग होने के कारण सृष्टि भी हो जाता है। दृष्टिकोण अलग अलग होने के कारण मन में उठने वाले विचार भी अलग अलग हो जाते हैं। हम बहुत बार कहा करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के आंख के ऊपर चश्मा हो या न हो, लेकिन आंख के अंदर चश्मा जरूर रहता है। ऊपर चश्मा रहता है कि नहीं रहता? किसी को रहता है, किसी को नहीं रहता है। आंख का जिस किसी को दोष हो उसको चश्मा रहता है, जिसको दोष नहीं है उसको चश्मा नहीं रहता है। लेकिन ये तो बाहर की चश्मा, लेकिन अंदर की चश्मा प्रत्येक आंख में रहता ही है। वो चश्मा का नाम है भाव, उस चश्मा का नाम है दृष्टिकोण, उस चश्मा का नाम है मन में उठने वाले विचार। किसके पास नहीं होते? सभी के पास ये उठते हैं। हम विनोद के लिए बोलते रहते हैं, अंदर के चश्मा कितना है किसी को पता नहीं, उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता है। बाहर के चश्मे की गिनती आप कर सकते हो, लेकिन अंदर के चश्मे की गिनती कोई भी नहीं कर सकता। खुद को ही कभी कभी गिनती करने में कष्ट होता है, तो दूसरों को कैसे पता हो जाता है। विनोद के लिए हम कहा करते हैं, एक व्यक्ति 3 चश्मे सामने रखकर बैठा था। अचानक उसके सामने उसका मित्र आया और वो पूछा, अरे भाई तुम 3-3 चश्मे रख के क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति को 2 आंखें हैं, दोनों आंखें के लिए एक चश्मा काफी है, 3-3 चश्मा रख के क्यों बैठे हो? वो बोला, तुझे पता नहीं है तीनों चश्मा जरूरी है। उसने पूछा, क्यों? 3 चश्मे से तुम क्या करते हो? तो वो बोला, देखो, एक मुझे दूरदृष्टि का दोष है, उसके लिए एक चश्मा है, ठीक है। मुझे समीप दृष्टि का भी दोष है, उसके लिए एक चश्मा है। 2 तो ठीक है, एक दूर दृष्टि के दोष के लिए, एक समीप दृष्टि के दोष के लिए। तो वो बोलता है, इन दोनों चश्मे में कौन दूर दृष्टि का दोष का चश्मा है और कौन समीप दृष्टि के दोष का चश्मा है, उसको ढूंढने के लिए तीसरा चश्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में
अनेक विचार उठते हैं, किसी भी चीज़ को देखते ही उठते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते ही उठते हैं। उन विचारों को ही दृष्टिकोण, उन विचारों को ही आंख के अंदर की चश्मा कहा जाता है।